इतना सुख है नहीं जगत में जितना आप उम्मीद किए बैठे हैं। सुख चाहते हैं तो भगवान की शरण में आओ, भगवान के बनो। जगत के बहुत बन गए, मैं इनका, मैं उनका, मैं इनकी, मैं उनकी ना, सबका बनकर देख लिया। अब भगवान के बन जाओ। हे नाथ मैं आपकी, हे श्याम सुंदर मैं आपका। भगवान चित स्वरूप हैं और आनंद के सागर हैं। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, सारे दुखों से दूर, सारे दुखों को दूर करने वाले भगवान, ऐसे भगवान जो राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटाते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान चल पड़े, उलझे नहीं संसार में। पुत्र पुत्र कहकर व्यास जी ने रोका। कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं कि वहां पर सुखदेव भगवान ने, व्यास जी महाराज ने, सुखदेव जी गजरे तो उन्हें देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने, व्यास जी गए तो वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा गया, आपको लाज नहीं आई और मुझ बुढ़े को देखकर लज्जित होती हो? उन कन्याओं ने कहा महाराज आपके पुत्र को तो यह ज्ञान ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, आपको तो ज्ञान है। इसलिए सुखदेव भगवान परम ब्रह्मचारी परम भक्त, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई और उनकी सदगति हुई। प्रिय भक्तों, एक बार 88,000 संत विराजमान हैं नैमिषारण्य में और संतों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर के हमारे हृदय में श्री कृष्ण आकर के बैठ जाएं, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, वो शाश्वत कृष्ण हमारे हृदय में आकर बैठ जाए जो कभी निकल कर जाए ना, ऐसे कृष्ण की प्राप्ति हो। देखिए संत लोग सुख कहां मानते हैं? भगवान में मन लग गया यही सुख है, और भगवान से मन हटकर भोगों में मन लग गया यही दुख है। सिंपल परिभाषा है सुख और दुख की। लेकिन अब देखो, जिसका मन जहां लगा होता है ना, वो उसी में सुख मान लेता है। सुअर नाले में रहता है, उसे नाले में मजा है। क्यों जी? इसलिए सबका अपना अपना सुख है ना। सबका अपना आनंद है। श्री सुखदेव भगवान ऐसे परम भक्त हैं। 88,000 संत विराजमान हैं। सूत जी ने कहा कथा सुनाइए। सूत जी के प्रश्न करने पर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हम आपको वह कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे, सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे कि तभी देवराज इंद्र आए, अमृत का कलश लेकर बोले ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाओ और कथामृत आप हमें पिलाओ। आप कथामृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा ना राजन, तुम ही बताओ तुम्हें स्वर्ग का अमृत पीना है कि कथामृत पीना है। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित ने कहा मैं तो कथा ही सुनाइए। देखो, एक अमृत है स्वर्ग का और कथा को भी अमृत कहा गया है मैया।
तब कथामृतम, कथा को भी अमृत कहते हैं और स्वर्ग के अमृत को भी अमृत, दोनों ही अमृत हैं। पर श्रेष्ठ अमृत कौन सा है? स्वर्ग का अमृत बड़ा है कि कथामृत बड़ा है? जोर से, जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, कौन सा अमृत बड़ा है? बताओ मेरी माँ, बोलो, कुछ तो बोलो मेरी माँ, जल्दी बताओ। नहीं बोलेंगी आप? गुस्सा है क्या? नहीं तो बोलो मेरी माँ, कौन सा अमृत बड़ा है? कथा का अमृत या स्वर्ग का अमृत? हाँ अब बोली मैया, कथा का अमृत बड़ा है। स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पिएगा, कथा अमृत का रसपान करेगा तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ कथा अमृत है। इसलिए कथा, स्वर्ग का अमृत तो पीने के बाद जन्म मृत्यु में फिर आना पड़ता है, पर कथा अमृत पीने के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम पहुंच जाता है। इसलिए देखो ना, अरे कथा अमृत ने ही आपको, कथा के अमृत ने ही आपको, कथा अमृत के कारण ही आपको वृंदावन का वास मिला कि नहीं? 7 दिन के लिए। तो ये अमृत तो ऐसा है जो जीते जी यहीं भगवान के धाम में ले आके बिठा दिया। तो जीते जी जब इतना लाभ है इस अमृत का, तो जाने के बाद कितना लाभ होगा। इसलिए ये कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से बड़ा है।